जिसके फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसमें 1.2 प्रश्नावली का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करने वाले थर्ड क्वेश्चन, जिसमें भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट है 1/√2, ठीक है। फर्स्ट है 1/√2। इसमें भी हमको क्या करना है, पहले मानना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि जहां क्या कि q बराबर नहीं है 0, ठीक है। q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। हमने पीछे 2 क्वेश्चन और किए थे, उसमें भी हमने ये लिखा था, मतलब फर्स्ट लाइन यही रहती है सभी में, ठीक है। उसके बाद में 3 + 2√5 में हमने लिखा था कि वो मतलब सहवाची संख्या को हम लिखते हैं ना, वो हमने √5 में लिखा, लेकिन 3 + √5 में नहीं लिखा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि p व q सहअभाज्य संख्या, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1/√2 है। मैंने क्या कहा था, ओनली सिंपल संख्या, उसके प्लस माइनस में कुछ भी ना हो तो हम ये लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p व q सहअभाज्य संख्या है, p व q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सहअभाज्य संख्या, तो इसे हमने परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो दोनों को बराबर में लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम इनमें वज्र गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक सिंगल लेटर है और यहाँ पे अब वज्र गुणा होगा, कोई प्लस माइनस पक्षांतरण हो ही नहीं रहा, तो हमें वज्र गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इधर की साइड इधर साइड कोई भी चीज सॉल्व हो रही है तो उसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मान लीजिए शुरुआत पे सॉल्व नहीं हो रहा तो वज्र गुणा कराना है। 3 + 2√5 में सॉल्व हो रहा था, क्योंकि पक्षांतरण हो रहा था 2 बार, वो भी इसलिए हमने वज्र गुणा नहीं कराया, इसमें कराना होगा। तो यहाँ कराएंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखो q को 1 से गुणा कराएंगे और p को √2 से, तो p को √2 से कराएंगे तो p √2, तो p √2, और हम अगर q को 1 से गुणा कराएंगे तो q आएगा। फिर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी, तो यहाँ हो जाएगा p² और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, तो 2p² बराबर q², ठीक है। अब ये बिल्कुल √5 हमने किया था वैसे ही, ये देखो यहाँ पे 2 गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो हम लिखेंगे चूंकि 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। यह है स्थिति नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो q है इसका मान मानेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी √5 के वाले क्वेश्चन में माना था, वैसे यहाँ पे मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना q बराबर, यहाँ 2 है तो हम 2r मानेंगे, q बराबर 2r, ठीक है। तो q² यानी वर्ग करने पर दोनों पक्षों को हमने इधर भी वर्ग कर दिए,
यहाँ पे वर्ग हो जाएगा तो इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब हमने जैसे क्यू स्क्वायर का मान ले लिया 4r स्क्वायर, तो अब हम इसको ना समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ आएगा 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। ठीक है, और इंक खत्म हो गई। हाँ, तो हमारे आ गया पी स्क्वायर बराबर 2r। तो चूंकि यहाँ पे हो जाएगा कि 2 मतलब यहाँ पे गुणे में इधर आएगा भाग में, तो हम लिखेंगे 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। ये हमारी हो गई स्थिति नंबर 2। ठीक है, तो अब हम इसमें वापस वही लिखेंगे कि स्थिति नंबर 1 और 2 के अनुसार हमारा माना गया कथन गलत है। p व q से अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7√5। 7√5 में हम सबसे पहले तो पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि 7 है जो √5 से गुणे में, तो मतलब इधर की साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। अभी करते हैं, 1 मिनट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7√5। तो हम क्या करेंगे, वही लाइन है सेम टू सेम हमने लिखा था, माना √5 एक 7√5 एक परिमेय संख्या, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नहीं है 0। ठीक है, फिर आगे क्या है, अब हम वैसे सभी के जैसे बराबर में p बटा q रखते हैं, यहाँ पे भी रखेंगे। तो 7√5 बराबर p बटा q। अब हमारा पक्षांतरण हो रहा है, तो इसका वज्र गुणा नहीं कराएंगे। क्या पे पक्षांतरण करते थे, ये p बटा q। अब ये 7 यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में, तो भाग में आएगा तो q से गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ 7q। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये p q और 7, p q और 7 यहाँ पर एक पूर्णांक है, और √5 मतलब पूर्णांक है, यानी ये परिमेय संख्या। ठीक है, पहली बात तो हम इसे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी परिमेय होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने लिख दिया होगा, यानी कंफर्म नहीं है, पर यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो होगा, कंफर्म थोड़ा ही ना है। फिर आगे लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या में, जानते ही हमने परिचय में पढ़ा था, यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। हमारी कल्पना की 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे परिभाषा पढ़ी उसमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या माना है कि ये परिमेय संख्या होगा है, नहीं होगा, और यहाँ पे इसको ये परिमेय संख्या है, तो इसकी हमने कल्पना की है ना, ये असत्य है, हमारा माना गया कथन गलत है, और 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। 6 + √2
यहाँ पे वही लाइन आएगी हमारी, परिमेय संख्या है p बटा q जहाँ q बराबर नहीं है 0। यहाँ पे रख देते 6 प्लस √2 बराबर p बटा q। तो अब यहाँ पे पक्षांतरण हो रहा है तो √2 बराबर p बटा q, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 6 बटा 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा q, नीचे गुणा हो तो ऊपर वज्र गुणा, यानी कि इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे q आया। नीचे अगर इन दोनों संख्या का ही गुणा अगर हमारे एलसीएम हो तो ऊपर वज्र गुणा हो जाएगा। तो p माइनस 6 को q से गुणा कराएंगे तो 6q, ठीक है, यहाँ √2। अब हम लिखेंगे कि p 6q व q एक पूर्णांक है और √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास प्रकट होता है। √2 बराबर नहीं है p माइनस 6q बटा q, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रश्नावली क्लियर होती है। अब हम अगली वीडियो है ना, उसमें सारे सूत्र का पूरा मैंने बोला था पर्चा लिखवाऊंगी, तो सारे सूत्र लिखवाऊंगी हमारी बुक के, जिससे आगे की प्रश्नावली बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर देना आपकी जो भी परेशानी है। धन्यवाद।